हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। जैसा कि हमने कल जो पढ़ा था, ठीक है, कल जो हम पढ़े थे वो पढ़े थे एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़े थे, जो 7 टाइप्स के हुए थे, जिसे हम काफ़ी डिटेल्स में पढ़े थे और 3 टाइप्स भी पढ़ाए थे आपको, ठीक है। जिसमें क्या क्या आया था, बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आया था। दूसरे नंबर में आया था डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तीसरे नंबर में क्या आया था, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। और लास्ट टाइम में हमने ये देख लिया था, ठीक है, जो फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं वो 7 टाइप्स के हुए थे, जिसमें आया था लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, लुमिनस एंड इंटेंसिटी। ये लास्ट था हमारा, ठीक है। अब हम आज पढ़ने वाले हैं डायमेंशन के बारे में। किसके बारे में? डायमेंशन। डायमेंशन कहने का मतलब होता है बीमा। डायमेंशन कहने का मतलब क्या होता है? बीमा। तो आइए देखते हैं, ये आपका है डायमेंशन। डायमेंशन कहने का मतलब होता है बीमा। डायमेंशन कहने का मतलब क्या होता है? बीमा होता है। तो हम बीमा के बारे में पढ़ेंगे। तो भाई ये होता क्या है, समझिएगा ध्यान से। जैसे देखिए, डायमेंशन कहने का मतलब बीमा होता है। डायमेंशन कहने का मतलब बीमा। तो हम बोलेंगे द पावर राइजेज टू द बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। द पावर राइजेज टू द बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, देन इट इज कॉल्ड पावर, then it is called dimension, ठीक है। मतलब ये हुआ किसी भी भौतिक राशि का जो पावर राइज करेगा, मतलब पावर जो बढ़ेगा, उसी को हम क्या कहेंगे? डायमेंशन या बीमा कहते हैं। डायमेंशन या बीमा कहते हैं। अब डिनोट किससे करते हैं? तो बोलेंगे इट इज डिनोटेड बाय। आप लोगों ने बड़ी ब्रैकेट का नाम सुना होगा और देखा भी होगा। ऐसे करते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर बोलेंगे इट्स, देखिए अब इसे डिनोट जो करते हैं इससे कर देते हैं। अब इसमें होता क्या क्या है, इसमें होगा एम, एल और टी होता है, और इसके पावर में ऐसे हम चढ़ाएंगे ए, बी और ये सी, ठीक है। ये चढ़ा दिए। तब बात करते हैं ये ए, बी, सी क्या होता है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे हेयर, क्या बोलेंगे? हेयर एम, एल एंड टी आर द बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड ए, बी एंड सी आर द डायमेंशन कोफिशिएंट। क्या होगा? डायमेंशन कोफिशिएंट क्या होगा? डायमेंशन कोफिशिएंट ऑफ एम, एल एंड टी। कहने का मतलब ये हुआ, तो यहाँ हम देख रहे हैं एम, एल, टी जो है ये बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। एम, एल, टी क्या है? बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, जिसमें हम देखेंगे इसके पावर में ए, बी और क्या है? सी है। तो ए, बी, सी क्या है? तो हम बोलेंगे ये जो है डायमेंशन कोफिशिएंट कहने का मतलब होता है बीमा का गुणांक। बीमा का गुणांक कौन कौन है? तो ये है एम, एल, टी, यानी कि मास, लेंथ और टाइम का है। किसका है? मास, लेंथ और टाइम का है। तो ये हमने देख लिया। अब देखिए
अब हम आपको ये दिखा रहे हैं, जैसे देखिए ये जो लेंथ, मास एंड टाइम, इस सब का आप डायमेंशन आपको दिखाएंगे, देखिएगा। देखिए अब ये है आपका MLT, ठीक है। तब इसका हम डायमेंशन लगाएंगे, क्या लगाएंगे? डायमेंशन। डायमेंशन का सिंबल यही पढ़े हैं। तो देखिए M जो है, M का जो डायमेंशन होता है वो क्या होगा? M का डायमेंशन M ही होता है, ठीक है। L का डायमेंशन क्या होता है? तो L ही होगा। इस तरफ से डायमेंशन को हटा दीजिए, ऐसे इस तरफ लगा दिए हैं तो इस तरफ से हटा देते हैं, ठीक है। चलिए, M का डायमेंशन अगर कोई पूछे तो क्या बोलेंगे? M बोलेंगे। L का डायमेंशन पूछे तो क्या बोलेंगे? L ही होता है। और T का डायमेंशन पूछेगा तो क्या बोलेंगे? T ही होता है। क्या होता है? T होता है। MLT हो जाएगा। क्या हो जाएगा? MLT। ML क्या हो जाएगा? T। यानी कि क्या क्या है पहले बता देते हैं। ये जो M है इसको बोलते हैं मास। क्या बोलते हैं? मास। यानी कि होता है द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान। L को क्या बोलते हैं? लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेंथ। लेंथ कहने का मतलब क्या होता है? लंबाई। और उसके बाद T कहने का मतलब होता है टाइम। T कहने का मतलब टाइम, यानी कि समय। ये क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए, अब हम देखते हैं जैसे कुछ बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं उनके डायमेंशन क्या होते हैं? सेम होते हैं। क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो उनके बारे में पढ़ते हैं। तो हम यहाँ बोलेंगे सम फिजिकल क्वांटिटी, सम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, have same dimension। कहने का मतलब हुआ कुछ जो आधारभूत भौतिक राशियां जो होते हैं, ठीक है, उनका डायमेंशन क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन है। जैसे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल में आता है लेंथ। क्या आता है? लेंथ। लेंथ को हम L बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है ब्रेथ। ब्रेथ मीन्स चौड़ाई होता है। फिर क्या होता है? हाइट। क्या होता है? हाइट। हाइट को हम H बोलते हैं। फिर क्या आता है? डिस्टेंस। क्या आता है? डिस्टेंस को हम लोग D बोलेंगे। फिर बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को भी हम लोग D ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट को भी D ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट को D ही होता है। क्या होता है? D होता है, ठीक है। तो सारा का जो डायमेंशन होगा और यूनिट होगा दोनों क्या होगा? सेम होगा। देखिए L का डायमेंशन L ही होता है, ठीक है। B भी एक तरह क्या है? लंबाई ही है, तो इसका डायमेंशन भी सेम ही होता है। H एक प्रकार क्या है? ये भी हाइट है, तो हाइट एक प्रकार क्या है? लंबाई है, तो इसका भी डायमेंशन L ही होगा। उसका डिस्टेंस क्या है? एक तरह का लंबाई है, तो इसका भी डायमेंशन L ही होगा। उसका डिस्प्लेसमेंट, यह भी एक तरह का क्या है? लंबाई है, तो इसका भी डायमेंशन L ही होगा। क्या होगा? L ही होगा। तो ये हमने देखा जैसे कुछ बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है उसका डायमेंशन क्या होता है? सेम होता है। उसका डायमेंशन क्या होता है? सेम होता है। जैसे में आता है लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। तो इस सारा का जो डायमेंशन होता है क्या होता है? L ही होता है। क्या होता है? L ही होता है। अब कोई भी एग्जाम्स आप देंगे तो उसे आपसे पूछा जाएगा जे वे कौन कौन से भौतिक राशि हैं या वे कौन कौन से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जिनके क्या होते हैं? डायमेंशन सेम होते हैं। तो हम बताएंगे लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। ये 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5।
अब देखिए, अब ये तो क्लियर है, डायमेंशन अब क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, जैसे एक एक का डायमेंशन निकाल के आपको दिखाएंगे, यूनिट और डायमेंशन दोनों निकाल के दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछते हैं, और आप जो भी एग्जाम्स दो, चाहे 12 हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं, एक और आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कन्वर्ट करने वाला है किसको, जैसे पाई रेडियन कल पढ़े थे हम लोग, वो वाला है, ठीक है। तो पाई रेडियन पे भी क्वेश्चन आता है, किस पे क्वेश्चन आता है, पाई रेडियन पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे हम अभी देखेंगे। जैसे हम लोग जो कल पढ़े थे ना, तो कल पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे, जैसे हम पढ़े थे पाई रेडियन, क्या पढ़े थे, पाई रेडियन पढ़े थे, क्या पढ़े थे, पाई रेडियन। तो ये देखिए, ये था पाई रेडियन, पाई रेडियन बराबर क्या पढ़े थे, 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री पढ़े थे, यानी कि 180 डिग्री। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1, जैसे एक दो क्वेश्चन करवा देते हैं आप लोग को। जैसे देखिए पूछेगा जो कन्वर्ट 2 पाई रेडियन डॉट डिग्री, मतलब 2 पाई रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो आइए हम देखते हैं। तो हम बोलेंगे यहाँ सोल्व करेंगे, हम बोलेंगे यहाँ वी नो डैट, क्या बोलेंगे, वी नो डैट, मतलब हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, यहाँ से हम जानते हैं पाई रेडियन बराबर क्या होता है, 180 डिग्री, क्या होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ हम बोलेंगे चूँकि क्या बोलेंगे, पाई रेडियन बराबर इतना, तो हम बोलेंगे 1 पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से अब क्या निकल जाएगा, ठीक है, 1 पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री बटे में क्या हो जाएगा, पाई, क्या हो जाएगा, पाई। तब यहाँ से अब 3 पाई रेडियन का वैल्यू निकल जाएगा 180 डिग्री बाई पाई, गुने 2 पाई रेडियन का है तो यहाँ 3 लिखा गया, तो गुने 2 पाई, ठीक है, गुने 2 पाई। तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा ना। अब यहाँ से निकलेगा 18 टू जा क्या होता है 36, मतलब 18 दूना 36 और 0 है तो 0, तो 360 डिग्री। तो यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे, 360 डिग्री, यही आपका आंसर होगा, ठीक है, समझ में। ऐसे ही से हम निकालते हैं, यानी कि जो क्या चीज़ में, जैसे जो पाई रेडियन में पूछेगा तो उसे डिग्री में कन्वर्ट हो, तो ऐसे हम उसे निकाल लेते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन बना के देखिए, इसे हटाते हैं, पहले एक दो क्वेश्चन करवाता हूँ। जैसे 2 पाई का हो गया, तब आप लोग 3 पाई का बना के दिखाइए। जैसे देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जैसे बताइएगा कन्वर्ट 3 पाई रेडियन इंटू डॉट डिग्री, इसे डिग्री में कन्वर्ट कीजिए। तो हम बोलेंगे यहाँ पे वी नो डैट, क्या बोलेंगे, वी नो डैट, मतलब हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, देयरफॉर 1 पाई रेडियन बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री बटे में पाई हो जाएगा। तो इसीलिए हम कितना बताएंगे, 3 पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री बटे में पाई, हाँ गुना में 3 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 18 3 54, 0 है तो 0, तो इतना डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम बोल देंगे 540 डिग्री आंसर, 540 डिग्री आंसर, ठीक है, आ रहा है समझ। तो ऐसे करके आप जितने भी पाई रेडियन वाले क्वेश्चन होंगे उससे आप बदल लेंगे और उसे आप बना सकते हैं, ठीक है, तो बन जाएगा आसानी से। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ठीक है।
जैसे देखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन में आया, जैसे 2 पाई रेडियन का आपको दिखा दिए हैं, 3 पाई रेडियन भी दिखा दिए। अगर 5 पाई रेडियन पूछे तो क्या बताएंगे, तो हम बोलेंगे कन्वर्ट, क्या बोलेंगे, कन्वर्ट 5 पाई रेडियन इंटू डिग्री, मतलब 5 पाई रेडियन को डिग्री में बदलना है। तो आइए देखिए, तो यहाँ हम बोलेंगे वी नो डैट, क्या बोलेंगे, वी नो डैट, मतलब हम जानते हैं कि क्या होता है, हम ये जानते हैं, जैसे देखिए ये पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, देयरफॉर 1 पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री बटे में पाई, तो इसीलिए 5 पाई रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री बटे में पाई और गुने में 5 पाई रेडियन, तब पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तब यहाँ पे हम क्या बताएंगे, 18 पंचे 90 और 1 0 है तो 1 0, तो यहाँ 900 डिग्री क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कितना, 900 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने क्या क्या देख लिया, 2 पाई रेडियन, 3 पाई रेडियन और 5 पाई रेडियन, ठीक है। अब बात करते हैं हम, अगर पूछ ले एग्जाम्स में, ठीक है, जो आप बताइए कन्वर्ट, क्या बोलेंगे, कन्वर्ट 9 पाई रेडियन इंटू डॉट डिग्री, यानी कि ये हुआ 9 पाई रेडियन को डिग्री में आप कन्वर्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ हम बोलेंगे वी नो डैट, क्या बोलेंगे, वी नो डैट, मतलब हम जानते हैं कि क्या जानते हैं। तो यहाँ हम बोलेंगे देयरफॉर, जैसे देखिए इसे हम बोलेंगे चूँकि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, इसीलिए क्या बोलेंगे, 1 पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री बटे में पाई, इसीलिए 9 पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री बटे में पाई और गुना में 9 पाई, तो इससे ये कट जाएगा, ठीक है। अब हम इसे गुना कर लेंगे तो 0 का 0, 9 8 जा 72, 9 72, 7 9 एकम 9 7 16, ठीक है। तो इतना 1620 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो इसका 1620 डिग्री आंसर, मतलब 1620 डिग्री ये आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। तो आज हम जैसे क्या क्या पढ़े उसका एक बार रिपीट कर देते हैं। रिपीटेशन बहुत ज़रूरी है, अगर रिपीटेशन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो आप चीज़ों को बहुत जल्द भूलते जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो भी पढ़े उसका रिपीटेशन अवश्य कर लें, ठीक है। तो देखिए आज हमने पढ़ा ओनली फॉर डायमेंशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट आता है। तो डायमेंशन में आपको ये मेनली रूप से याद रखना पड़ता है MLT, यानी कि लेंथ, मास एंड टाइम, बस यही याद रखना है, ठीक है। और इसे हम कल और डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। आपको यूनिट और डायमेंशन हम एक एक चीज़ का, जैसे हो गया वो हो जाएगा एरिया, वॉल्यूम, ठीक है, डेंसिटी, वर्क, पावर, एनर्जी, इस सब का क्या यूनिट और डायमेंशन निकाल के दिखाएंगे। तो हमने आज ओनली फॉर यही पढ़ा। और एक और अच्छे से टॉपिक क्या पढ़ा, कन्वर्ट वाला। जैसे जितने भी पाई रेडियन आपसे पूछे और डिग्री में कन्वर्ट आपको करना हो, तो वो सब हमने आज बेहतर तरीके से सीखा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए और उनको भी बताइए, ताकि अधिक से अधिक लोग देख पाएँ और समझ पाएँ और बेनिफिट इसका उठा पाएँ। चलिए, सो थैंक यू।